अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आज मैं जो आपके सामने ख़बर पेश करने जा रहा हूँ, उस ख़बर को जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप खुशी से गदगद हो जाएंगे कि जो दिन ब दिन समाज में नफ़रत जो फैल रही थी, उसको लेकर जो मुसलमानों का जवाब आया है वो इतना मोहब्बत से भरा आया है और इतना शांतिपूर्वक आया है कि आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। जिस तरह से दिन ब दिन पूरे देश में हर ज़िले में, ख़ास तौर से जहाँ पर भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ पर दिन ब दिन जो नफ़रत फैलाई जा रही है और दिन ब दिन डेली वेज वहाँ पर जो है धर्मों के नाम पर लोगों को लड़ाने की साजिश की जा रही है। कुछ फर्जी और भगवाधारी तंजीमें जो मुसलमानों को, समाज को और जो है पूरे हिंदुस्तान के वासियों को बांट कर जो है राजनीतिकरण करना चाहते हैं और जो नफ़रत परोसना चाहते हैं, उसका जवाब जो इतना मोहब्बत पूर्वक आया है, इतना शांति पूर्वक आया है, इतना प्रेम पूर्वक आया है कि आप देखकर खुश हो जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि कर्नाटक को लेकर, कर्नाटक और केरला से लगातार इस तरह की खबरें आती रही हैं और वहाँ से लगातार मुसलमानों को हरेस करने की, इधर उधर मारपीट करने की लगातार खबरें आई हैं। उडुपी से ये मामला शुरू हुआ हिजाब को लेकर, उसके बाद से वहाँ पर जो नफ़रत का स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ता गया और दिन ब दिन उसको जो है पनपता गया। वो नफ़रत का स्तर जो है, कभी चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे स्कूल में मुसलमानों के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनको हिजाब या टोपी लगाकर जाने का मामला हो, जिस पर उन्हें मारपीट का भी सामना करना पड़ा। हमने आपको सारी वीडियोस दिखाई, लेकिन उसके बाद ये नफ़रत इस स्तर पर पहुंच गई कि मुसलमानों को मेले में दुकान लगाने तक पर पाबंदी लगा दी गई। हमने आपको वीडियो दिखाया था और उसके बाद वहाँ पर मुसलमानों से मारपीट की गई, लगातार किस किस तरह से वहाँ उनको हरेस करने की कोशिश की गई, वो सब आपके सामने है। ये तो एक मुख्तसर सी मैंने आपको एक कहानी बता दी, जो जब से हिजाब को लेकर एक नफ़रत को सेपरेट करने का और फैलाने का ठेका जो बजरंग दल और जो विश्व हिंदू परिषद और अन्य जो हिंदू संगठन है उन्होंने ले रखा है। पूरा उन्होंने कोशिश कर रखी है और ठान रखा है कि जो पूरे देश में नफ़रत को फैलाकर ही दम लेंगे। लेकिन इसके बदले में मुसलमानों का जो रिएक्शन आया है और मुसलमानों का जो इसका बदला चुकाना चाहे, वो इतना मोहब्बत से भरा हुआ है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आपको बता दें दोस्तों कि चंद दिनों में रमज़ान शुरू होने वाले हैं, मुश्किल से 1 या 2 दिन बचे हैं, लेकिन उसके बाद किस तरह से आपने देखा होगा पिछले दिनों में कि वहाँ पर जो है मुसलमानों के खिलाफ, हमने कल आपको वीडियो दिखाया था कि बजरंग दल का जो संगठन है उसके जो कार्यकर्ता थे वो हिंदुत्वधारी और जो विचारधारी, उसके विचारधारा के जो लोग थे वो डोर टू डोर, दरवाज़ा बाई दरवाज़ा लोगों के पास जाकर ये कैंपेन चला रहे थे कि मुसलमानों से कोई सामान ना खरीदे और मुसलमान जो बिजनेसमैन हैं उनका पूरी तरह से बाइकआउट करें। लेकिन उसके बदले में वहाँ के जो मुसलमान हैं, उनके जो जिम्मेदार हैं, वहाँ की जो जमीयत है, उन्होंने मुसलमानों से बाकायदा तौर पर जो आग्रह किया है वो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ट्वीट देखिए, ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में, रमज़ान जैसे पवित्र और पाक महीने में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म का, चाहे कोई भी हिंदू व्यापारी हो, सबसे ख़रीदारी करें, क्योंकि इस्लाम कहीं भी ये नहीं कहता कि किसी एक धर्म के नाम पर किसी का बाइकाट कर दे। जमीयत उलमा कर्नाटक ने सीधे तौर पर मुसलमानों से अपील की कि जो हिंदू व्यापारी हैं, हिंदू ताजिर हैं, हिंदू बिजनेसमैन हैं, उनसे भी जो है ख़रीदारी करें और इस नफ़रत का जो दिन ब दिन समाज में फैल रही है, उस नफ़रत का जो बदला है उसको आपने मोहब्बत से चुकाना है। जो नफ़रत का रिएक्शन है, एक्शन का जो रिएक्शन देना है वो आपने मोहब्बत से चुकाना है और वो मोहब्बत से देना है और शांतिपूर्वक देना है, क्योंकि इस्लाम जो धर्म नाम ही शांति का है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं दोस्तों कि जो मुसलमानों का वहाँ पर रिएक्शन आया है उसकी चारों तरफ वाहवाही हो रही है, जिसकी वजह से संघ, बजरंग दल और जो हिंदुत्वधारी तंजीमें थी, जो वहाँ पर भगवाधारी जो तंजीमें थी, जो समाज को बांट कर जो राजनीति करना चाह रही थी, उनके मुंह नीचे को हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि उनका जो है पूरी तरह से जो शर्मसार हो गए हैं और लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, हम आपको जो उसका ट्वीट, वो जो बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं, जो मंदिर के परिसर में इन बजरंग दल और हिंदुत्वधारी तंजीमों द्वारा लगाया गया था, जिस पर लिखा गया था कि इस मंदिर में मुसलमानों का घुसना वर्जित है, मुसलमान इसमें घुस नहीं सकते, इसके हाथे में व्यापार नहीं कर सकते। हालांकि मेला लग रहा था वहाँ। लेकिन आपको बता दें कि ये जो बोर्ड लगना है ये कोई नया नहीं है। आप मथुरा में चल जाइए, नरसिम्हानंद जहाँ पर पुजारी हैं, जहाँ पर वो संत या महंत या जो भी हैं, आप वहाँ पर भी देख लीजिए कि वहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि मुसलमानों का घुसना, इस मंदिर में इस प्रवेश करना जो है वर्जित है, गैर कानूनी है। तो ये नफ़रत उन सभी लोगों के, उन सभी
तथाकथित और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर और फर्जी हिंदूवाद के नाम पर जो ठेकेदार बने बैठे हैं, उनके द्वारा जो फैलाई गई थी जमीयत उलमा कर्नाटक और जमीयत वहाँ के कर्नाटक के मुसलमानों ने मोहब्बत से दिया है। और रमज़ान जैसे पवित्र और बाबरकत महीने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे जो खरीदारी करने की अपील की है और मुसलमान सबसे खरीदारी करेंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि देश को कौन बांटना चाहता है और देश को कौन जोड़ना चाहता है। मोहब्बत के पैगाम देने वाले अगर देश को बांटना चाहते हैं तो फिर देश को जोड़ना कौन चाहेगा। आप देखिए इन्हीं दो खबरों में जो हमने आपको दिखाई थी, आपको फिर उसकी याद ताज़ा करा देते हैं। वो वीडियो दिखा देते हैं किस तरह से वो मेले से निकाल कर मुसलमान व्यापारी को भगा रहे हैं, और फिर वो वीडियो भी हम आपको दिखा देंगे कि किस तरह से बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं कि मुसलमानों से, बिजनेसमैनों से चिकन मत खरीदो, मुसलमानों से सामान मत खरीदो और मुसलमानों का बाइकआउट करो, उनका प्रचार कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए पहले कि किस तरह से मुसलमानों को मेले से भगाया गया था। శ్రీ వీరేంద్ర స్వామి రథోత్సవ చేసిన ఘన సంఖ్యలో ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಡವೆ ವಸ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಡವೆ ವಸ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. तो इस वीडियो को देखिए आपने, और उसके बाद उस खबर को भी जो हमने आपको तक पहुंचाई है कि दोनों को मुकाबला कीजिए, दोनों को तकाबुल कीजिए, दोनों को मुवाजना कीजिए और दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके देखिए कि कौन देश को और समाज को बांटना चाहता है और कौन देश में पूरी तरह से गंदी राजनीति करना चाहता है, और किस तरह से वहाँ पर ये भगवाधारी तंजीमें जो वहाँ पर उत्पाद फैलाने की कोशिश कर रही हैं और वहाँ पर जो है दंगा कराने की एक तरह से पूरी तरह से ये जो है अपनी कोशिशें कर रही है। मुसलमानों को और हिंदुओं को दोनों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही हैं और इनका कोई मकसद नहीं होता, सीधे तौर पर सिर्फ अपनी उल्लू सीधा करते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं। अब ये वीडियो भी देख लीजिए जो हमने आपको दिखाया था, पहले भी दिखाया था कि किस तरह से बजरंग दल वाले डोर टू डोर चलाकर, कैंपेन चलाकर, बाकायदा वहाँ पर जो एक तरह से कैंपेन चलाकर ये लोगों तक मैसेज दे रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं कि वहाँ पर जो है मुसलमानों से कोई सामान ना खरीदे और उनका बाइकआउट करें, और इसको लेकर मारपीट तक की गई मुसलमानों के साथ। आपने पूरी तरह से देख लिया, लेकिन अब हम आपके सामने वो सब चीज़ें भी पेश कर देते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या कह रहे थे और क्या कहना हमारा मकसद था। हम आपको दिखा देते हैं जमीयत का ये ऑफिशियली, जमीयत उलमा कर्नाटक का ऑफिशियली जो लेटर पैड पर उन्होंने जो लेटर जारी किया है उससे अंदाज़ा कीजिए, और उससे आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने अमन और भाईचारा का पैगाम देते हुए कहा है कि रमज़ान जैसे पवित्र महीने में मुसलमानों को ये ज़ेब नहीं देता, मुसलमानों को ये मुनासिब नहीं है कि वो अपने हिंदू भाइयों से ना खरीदें, बल्कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी ताजिर हैं, जिसकी भी जिससे ज़रूरत पूरी हो सकती है उससे ख़रीदें, चाहे वो ये ना देखें, धर्म के नाम पर उनसे भेदभाव ना करें। और हम आपको वो ट्वीट भी दिखा देते हैं, और जिस तरह से इन्होंने नफरत फैलाने की जो साजिश रची है और उस समाज को बांटने की कोशिश की है, उसके बदले में मुसलमानों ने जो मोहब्बत भरा पैगाम दिया है वो आपके सामने पेश कर देते हैं। ये हेट वॉच कर्नाटका के नाम से ये ट्वीट है। हम आपको बता देते हैं, लिखा है कि बेंगलुरु रिलीजियस लीडर्स ऑफ जमीयत उलमा कर्नाटका हैव इशूड अ सर्कुलर इन दैट in holy month of Ramadan to allow Hindu merchant to do business without interruption, allow them to do business #Karnataka #Ramadan 2022, जिसका साफ तौर पर यही मतलब है कि उन्होंने एक करिकुलम जारी किया है, एक लेटर पैड जारी किया है जिस पर उन्होंने मुसलमानों से, सभी से, हिंदू मुस्लिम और दीगर जो अन्य धर्म के लोग हैं, सभी बिजनेसमैनों से ख़रीदारी करने का आग्रह किया है। दोस्तों
हम आपको बाकायदा तौर पर हमने उनका लेटर पैड दिखाया सबूत के तौर पर, ताकि आपको ये समझ सकें कि वहाँ के मुसलमान जो हैं, वहाँ के जो जमीयत है वो किस स्तर पर, और वहाँ के जो मुसलमान हैं वो किस स्तर पर मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, जिसके बदले में दिन ब दिन वहाँ पर जो है हम आपको को एक खबर और दिखा देते हैं, और उससे अंदाज़ा कीजिए आपके किस तरह से वहाँ पर जो नफ़रत फैलाने की राजनीति हो रही थी, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर एक जो मंदिर में जो एक कला दिखाई जा रही थी, अब से पहले सालों से जो दिखाई जा रही थी, वहाँ पर एक उसमें मुस्लिम कलाकार जो थे वो भाग लेते थे, और वो हमेशा से वहाँ पर अपने नृत्य दिखाते थे, अपनी अदाकारी दिखाते थे, अपनी कला दिखाते थे, जो इनके धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने उस मंदिर में इस मुस्लिम जो थी, हम आपके साथ सामने इंडियन एक्सप्रेस की खबर पेश कर रहे हैं, इन्होंने लिखा है नॉन हिंदू भारतनाट्यम डांसर हार्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग इन कर्नाटका केरला टेम्पल। केरला में हमने आपको बताया कि वहाँ पर भी लगातार यही माहौल है। वहाँ पर जो एक मुस्लिम जो महिला थी और जो नृत्य करती थी, जो अपने कर्तव्य दिखाती थी, कथक डांस करती थी, डांसर थी, उनको जो रोक दिया गया, सिर्फ इस नाम पर नहीं कि वो अच्छा कला करती थी, नहीं करती थी, सिर्फ इस नाम पर, इस बेस पर कि वो मुसलमान थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस सारे प्रकरण से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, और देश को विभाजन की तरफ जो है कोशिश, हिंदू मुस्लिम में विभाजन करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, ताकि जो बीजेपी की जो राजनीति है और बीजेपी के जो हिंदुत्वधारी जो तंजीमें हैं, जो समाज को बांटना चाहती हैं, वो सीधे तौर पर इनको ये मैसेज मिल सके कि मुसलमान जो है रिएक्शन में जो मोहब्बत भरा उन्होंने पैगाम दिया है, उसका जो है सच्चाई लोगों के सामने आ सके और ये जो है ये एक्सपोज हो सके। अंत में हमारा आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट और ख़बरें देते रहें। ये वही सारी खबरें होती हैं जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, लेकिन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।